मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज देहरा विधानसभा क्षेत्र के नलेटी में एक चुनावी कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह देहरा की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर विधायक ही बनना था तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा क्यों दिया। जनता ने होशियार सिंह को वर्ष 2027 तक विधायक बनाकर भेजा था, लेकिन 1.5 साल में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि होशियार सिंह ने देहरा की जनता की भावनाओं का समझौता किया और अपना ईमान बेचा। उन्होंने कहा कि होशियार सिंह को देहरा के विकास से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 महीनों तक होशियार सिंह कांग्रेस सरकार से काम करवाते रहे और राज्यसभा चुनावों के समय सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल हो गए। राज्यसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के बाद होशियार सिंह 1 महीने तक देहरा नहीं आए। उन्हें देहरा की जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि वे 1 महीने तक प्रदेश के बाहर 5 सितारा होटलों में क्यों घूमते रहे। उन्होंने कहा कि होशियार सिंह ने देहरा की जनता का अपमान किया है और अब मतदाताओं ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली है। नवनिर्वाचित विधायक श्री विवेक शर्मा जी, हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर पूर्व विधायक सम्मानित श्री योगराज जी, मंच पर विराजमान गुरुचरण टोरा जी, सुनील शर्मा जी, शम्मी कुमार जी, अशोक कुमार जी, दीप शर्मा जी, संजीव शर्मा जी, कुलदीप जी, रिटायर्ड डीएसपी बसोट, शेष भूषण जी, होनी जी, भोज जी, मदन लाल, अशोक कुमार जी, सरिता शर्मा जी, सभी महिला मंडल की हमारी प्रधान है, उप प्रधान जी, सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज से ठीक 3 दिन बाद देहरा की जनता अपने भाग्य का फैसला करेगी। 3 दिन बाद जब आप वोट डालने जाएंगे तो निश्चित रूप से देहरा जिसके बारे में कहा जाता था कोई नहीं मेरा, उस देहरा का भाग्य का सूर्य उदय होने वाला है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये चुनाव हो क्यों रहा है और देहरा की जनता ने 10 जुलाई को क्या तय करना है, वो ताकत आपके पास है। आप फैसला करेंगे। देहरा में विकास के लिए आप कमलेश ठाकुर के पक्ष में वोट डालते हैं या ऐसा प्रत्याशी पूर्व विधायक जिसको आपने 5 साल के लिए चुनकर भेजा, उन्होंने 14 महीने में अपना इस्तीफा खो दिया। और बड़ी विचित्र बात है ये आजाद भारत की पहली ऐसी घटना होगी जहां आजाद प्रत्याशी ये बोलकर इस्तीफा देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे काम नहीं करते थे, इसलिए मैंने दुखी होकर इस्तीफा दिया। जनता के पास आ रहे हैं। 14 महीने में देहरा के विकास में जो भी योजनाएं हमने सोची वो लेकर आए। देहरा के बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि बनखंडी जहां सपड़ है कुछ नहीं हो सकता था। वो एक दिन मैं अपने कमलेश ठाकुर जी के साथ गया, 5-7 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की। उस समय मेरे मन में विचार आया था
कि इस पथरीली भूमि पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का जू हम बनाने जा रहे हैं, जिस पर 680 करोड़ रुपए का खर्चा है। उसका काम शुरू हो चुका है। 2025 तक पहला फेज बनकर तैयार होगा। तकरीबन 2000 लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। आप बड़े बड़े जू देखते हैं, उसी स्तर का ये बहुत बड़ा जू है। कम से कम इससे इस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति होगी। पिछले 15 साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम नहीं शुरू हुआ था। 15 साल से आपका एक पत्थर तक नहीं लगा था। कभी ये यूनिवर्सिटी की जगह के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात आती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मार्च में जो केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनसे मैं मिला और फॉरेस्ट क्लियरेंस भी करवाई और इस काम को भी शुरू हमने करवाया। जब ये पता लगा, पार्टी ने ये फैसला किया कि कमलेश ठाकुर को चुनाव देरा से लड़ना पड़ेगा। सर्वे में रिपोर्ट आई, लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन दूसरी बार हम हाईकमांड को मना नहीं कर सके और जब चुनाव लड़ने के लिए यहां से आए, निश्चित तौर पर ये सोच कर आए कि आपकी समस्याओं का, जिसका कहा जाता था डेरा कोई नहीं डेरा, डेरा मेरा के नाम से हम यह चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए हमारी कैबिनेट की बैठक हुई चुनावों के बाद। डेरा कितना बड़ा क्षेत्र है, हमने एसपी जिला बनाने के लिए अनुमोदन कर दिया गया। एससी पीडब्ल्यूडी का ऑफिस बनाने का अनुमोदन कर दिया गया, पर आचार संहिता के कारण वो नोटिफिकेशन, जैसे ही आचार संहिता हटेगी, इस क्षेत्र में एसपी भी बैठ जाएगा और एससी पीडब्ल्यूडी भी बैठ जाएगा। ये शुरुआत है, ये आगाज है। लेकिन आप क्यों वोट डालने जा रहे हो दोबारा? आपने एक ऐसे प्रत्याशी को चुना और ये फैसला किया कि 2022 से 2027 तक अगला चुनाव जब आएगा तो हमारा प्रत्याशी होशियार सिंह जी होंगे। ना कांग्रेस पार्टी को डेरा के लोगों ने चुना, ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डेरा ने चुना, आपने आजाद को 2 बार चुना। ये सोचकर चुना कि ये जिस भी पार्टी की सरकार आएगी उससे हमारा काम करवाएगा। होना भी ऐसे ही चाहिए। जब चुन लिया, आपने सिर्फ इसलिए चुना, जिसकी सरकार आई उसको नहीं आपने चुना, अपने क्षेत्र से आपने आजाद को चुना। अगर 2000 में भारतीय जनता 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, पर डेरा की जनता ने आजाद प्रत्याशी को चुना। भारतीय जनता पार्टी के जो यहां से प्रत्याशी थे उनको नहीं चुना, ना कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां से चुना। 2022 में फिर चुनाव हुआ, जनता ने कांग्रेस को लाया। डेरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने ना कांग्रेस को चुना, ना भारतीय जनता पार्टी को चुना, उनके प्रत्याशी को आपने समर्थन नहीं दिया। दूसरी बार यहां से आजाद विधायक आपने चुनकर भेजा। अब